गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम एसक्यूएल वेयर क्लॉज को एंड और ऑपरेटर के साथ किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल एंड और कंजक्टिव ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स की मदद से हम एक साथ एक से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशंस पर काम कर सकते हैं। जिस तरह कि हम जानते हैं कि एंड जो ऑपरेटर है वो हमें मल्टीपल कंडीशंस पर और ऑपरेटर भी हमें मल्टीपल कंडीशंस पर काम करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम एसक्यूएल स्टेटमेंट में एंड और का भी यूज़ मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ एक्सेस करने के लिए करते हैं। हम इस एंड और ऑपरेटर को वेयर क्लॉज के साथ एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम वेयर क्लॉज का यूज़ करके अपने टेबल से कोई भी डाटा बाय द कंडीशन रिट्राइव कर पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम वेयर क्लॉज के साथ एंड और ऑपरेटर को किस तरीके से यूज़ करके एक से ज़्यादा कंडीशंस के बेस पर अपने टेबल और डाटाबेस से डाटा रिट्राइव कर सकते हैं। The SQL and or operators are used to combine multiple conditions to narrow data in an SQL statement. These two operators are called the conjunctive ऑपरेटर्स। इन्हें कंजक्टिव ऑपरेटर्स कहा जाता है क्योंकि ये कंजक्शन मैनर में यूज़ होते हैं, मतलब सिक्वेंशियल मैनर में यूज़ किए जाते हैं। दिस ऑपरेटर्स प्रोवाइड अ मीन टू मेक मल्टीपल कंपैरिजन विद डिफरेंट ऑपरेटर्स इन द सेम एसक्यूएल स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब हमको एक से ज़्यादा कंडीशंस के बेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कंपैरिजन परफॉर्म करना है, और वो भी एंड ऑपरेटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटर होंगे, हम इसके साथ और भी दूसरे ऑपरेटर्स जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई कंडीशन देखते हैं तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब हम कंडीशन दे रहे थे तो कंडीशन देने के लिए हमारे पास वो कंपैरिजन कंडीशनल ऑपरेटर्स थे। उन कंडीशनल ऑपरेटर्स को अब हम एंड और ऑपरेटर के साथ सीखेंगे कि किस तरीके से एंड और अदर डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके एक ही एसक्यूएल स्टेटमेंट पर मल्टीपल कंडीशंस पर डिफरेंट कंडीशंस पर डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा एंड ऑपरेटर। The AND operator allows the existence of the multiple condition in an SQL statement where clauses। इन्हें where clause के साथ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमेशा किसी कंडीशंस पर ही अप्लाई किए जाते हैं जब हमें डिसीजन लेना रहता है मल्टीपल कंडीशन में से। तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होगा। सेलेक्ट आपके कॉलम नेम जिनको आपको रिट्राइव करना है, और फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, उस टेबल का नाम देंगे जहाँ से डेटा रिट्राइव करना है। देन वेयर क्लॉज और वेयर क्लॉज के बाद आपकी वो कंडीशंस, और इन कंडीशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कंजक्शन करने के लिए, इसलिए इन्हें कंजक्टिव ऑपरेटर कहा जाता है। इन सारे कंजक्शंस को हम एंड ऑपरेटर्स के थ्रू क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर के थ्रू हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन वेयर क्लॉज है, वेयर क्लॉज के बाद हमने अभी तक सिर्फ वन कंडीशन पर एक्सेस करना सीखा था। अब मान लीजिए मेरे पास एंड ऑपरेटर है अगर मेरे पास, तो मैं एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, जितनी भी चाहे कंडीशन उसके बेस के हिसाब से अपने टेबल से डाटा रिट्राइव कर सकती हूँ। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमेशा जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो सारे कंडीशंस का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी कंडीशन, मान लीजिए हमने n नंबर ऑफ कंडीशंस दी हुई हैं और अगर एक कंडीशन भी इसमें से कोई फॉल्स होती है तो उस हिसाब से हमारा पूरा कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। You can combine n number of condition using the AND operators.
for an action to be taken by the SQL statement, whether it be transaction or a query, all conditions separated by the and must be true। जैसा कि मैंने आपसे भी कहा कि हमने जितनी नंबर ऑफ कंडीशंस दी हैं उन सारी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी हमारी सारी कंडीशंस मिलाकर हमारा वो एक्सप्रेशन पूरा ट्रू होगा। एंड अदरवाइज अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब हमारा वो जो एक्सप्रेशन है जिसके बेस पे, मतलब वो कंडीशन है जिसके बेस पे हम डेटा टेबल से रिट्राइव करने वाले हैं, वो फॉल्स कंडीशन पर काम करेगा और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एंड ऑपरेटर में जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होती हैं तभी जाकर हमें ट्रू स्टेटमेंट मिलता है, एंड अदरवाइज हमें हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट ही मिलता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एंड ऑपरेटर्स को अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है और ये टेबल है कस्टमर की डिटेल्स रखता है, जिसमें कॉलम नेम है आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी, और ये हमारे डाटास हैं जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इसके बेस पर ही हम क्वेरी करके विद द एंड ऑपरेटर वेयर क्लॉज के साथ एंड ऑपरेटर को यूज़ करके हम अपना रिजल्ट लेंगे। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है विच वुड फैच ID, name and salary field from the customer table where the salary is greater than 2000 and age is less than 25 years। तो हमें उन कस्टमर के ID, नेम और सैलरी फाइंड आउट करना है जिनकी सैलरी है 2000 से ज़्यादा और जिनकी एज है 25 से कम। तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन दिया है। हमारे पास पहली कंडीशन है सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2000 एंड द एज इज़ लेस देन 25 ईयर्स। तो हमारे पास ये मल्टीपल कंडीशंस है। हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे कंडीशन को एक्सेस करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कंडीशन है तो हम वेयर क्लॉज के साथ एंड का यूज़ करेंगे। तो इसकी जो क्वेरी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, सेलेक्ट जो फील्ड हमें बोला गया है जैसे कि ID, नेम एंड सैलरी फ्रॉम द कस्टमर टेबल वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2000 एंड ऑपरेटर एज इज़ लेस देन 25। तो इस तरीके से हम एंड ऑपरेटर का यूज़ वेयर क्लॉज के साथ करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को एक्सेस करने के लिए। तो हमें जब हमारी जब हमारी ये क्वेरी जो है जब एग्जीक्यूट होगी, हमारा एंड ऑपरेटर की जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगी तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। और क्या रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने जो कॉलम नेम सेलेक्ट किया था वो था ID, नेम और सैलरी, तो उसके हिसाब से जिन पर्सन की या जिस कस्टमर की सैलरी 2000 से ज़्यादा है और जिसकी एज 25 से कम है, उन बेस के हिसाब से हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ एक्सेस करने के लिए वेयर क्लॉज के साथ यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास और ऑपरेटर में एक हमारे पास ये चीज़ रहती है कि अगर इसमें से इन मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा वो स्टेटमेंट, वो कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू होता है। यहाँ पर फॉल्स होने के चांसेस तभी होते हैं जब हमारी दोनों कंडीशन या जो मल्टीपल कंडीशंस हैं उनकी सारी वैल्यूज़ अगर फॉल्स होती हैं। तो अगर हम और ऑपरेटर को वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं तो हमें किस तरीके से लिखना है, तो मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है। ये हमारा सिंटैक्स है और ऑपरेटर को वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करने का। सेलेक्ट वही हमारा कॉलम नेम, जिस कॉलम नेम को हम बाय द कंडीशन रिट्राइव करना चाहते हैं, कौन से टेबल से करना चाहते हैं, देन वेयर क्लॉज, फिर कंडीशंस देना है और इन सारी कंडीशंस को हमने और ऑपरेटर के थ्रू कंजक्ट किया है, कंजक्शन दिया है उन्हें, मतलब उन्हें आपस में बाइंड किया है।
You can combine n number of conditions using the OR operator for action to be taken by the SQL statement, where it be a transaction or a query. The only one of the conditions separated by OR must be true. जितनी भी कंडीशन है सबको आपस में ट्रू होना ज़रूरी है. जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ट्रू मिलेगा, और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी हमारी तो हमें ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा. मैंने यहाँ पर नेक्स्ट वही सेम एग्जांपल लिया है कस्टमर का, जिसको हमने अभी एंड ऑपरेटर में देखा, और इसमें हम सेम क्वेरी को विद द और ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे. तो हमारे पास सेम कस्टमर टेबल है, हमें और ऑपरेटर का यूज़ करना है, और सेम क्वेरी हम इस पर भी यूज़ कर रहे हैं कि उन कस्टमर की आईडी, नेम और सैलरी फाइंड आउट करना है, जिसकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है 2000 के, और एज जो है वो लेस देन है 25 साल से. तो इस क्वेरी को जब और ऑपरेटर के साथ हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी क्वेरी होगी. एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रॉम्प्ट, फिर उसके बाद हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट, देन हम आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, नेम और सैलरी सेलेक्ट कर रहे हैं. कौन से टेबल से कर रहे हैं, तो कस्टमर टेबल से कर रहे हैं, और हमने वेयर क्लॉज दिया है और वहाँ पर मल्टीपल कंडीशन है हमारे पास, तो हमने उन कंडीशंस को बाय द और ऑपरेटर कंजक्ट किया है. कंडीशन है सैलरी इज ग्रेटर देन 2000 एंड एज इज़ लेस देन 25 ईयर्स. अगर मान लीजिए यहाँ पर में से ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड होती है तो भी हमको रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर दोनों में से कोई एक दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है तब भी हमें रिज़ल्ट मिलेगा. जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी फॉल्स एक्सप्रेशन होगा, एंड अदरवाइज ऑलवेज हमें यहाँ पर ट्रू मिलेगा. तो जब हमने ये कंडीशन को देखा तो हमारे पास उन सारी कंडीशन उनके हिसाब से, मतलब दोनों कंडीशन के सेपरेटली ट्रू होने के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई है. देखिए यहाँ पर जिनकी सैलरी 2000 से ऊपर है उनके भी डाटा है, और जिसकी एज 25 से लेस देन है उसका भी डाटा है. इसका ये मतलब है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू है. उसकी टेबल में जो डाटा है उनके हिसाब से हमारे पास वो कंडीशन भी है जहाँ पर 2000 से ऊपर की भी सैलरी है और सारे के एज 25 भी हैं, और जहाँ पर सारी की सैलरी जो है वो 2000 से ऊपर भी है, और ऐसे कस्टमर भी हैं जिनकी एज लेस देन 25 है. तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन के ट्रू होने के हिसाब से हमारे पास डेटा है. सेपरेटली ट्रू होने के हिसाब से हमारे पास डेटा है. अगर हम इस कंडीशन को देखेंगे तो ये भी उसके लिए ट्रू है, और इस कंडीशन को देखेंगे तो ये भी उसके लिए ट्रू है. एक बार टेबल पे देखते हैं. टेबल पे हमारे पास दोनों कंडीशन के हिसाब से किस तरीके का डेटा है. तो हमारे पास 2000 से ऊपर की जो सैलरी वाले हैं, 2000 की ऊपर से सैलरी वाले हैं, वो है हमारे पास चैताली, हार्दिक, कोमल, मफ़ी, और 2000 की सैलरी वाले हैं हमारे पास रमेश और कौशिक. लेकिन जिनकी एज जो है लेस देन है, तो कौशिक की ही एज जो है वो लेस देन है 25 से, और वो है हमारे पास 23. और उसके बाद जिन की एज 25 से नीचे है उन सारे के डेटा यहाँ पर मौजूद हैं. तो दोनों कंडीशन सेपरेटली ट्रू हुए हैं, उनके बेस के हिसाब से हमें ये रिज़ल्ट मिला है. तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज के साथ एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ हम अपने टेबल से डेटा रिट्राइव करने के लिए करते हैं, और वेयर क्लॉज का यूज़ हम उन टेबल से कंडीशन के बेस पर डेटा रिट्राइव करने के लिए करते हैं. तो जब हम वेयर क्लॉज के साथ एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए ये मोर यूज़फुल बन जाता है, क्योंकि हम इन दो ऑपरेटर की मदद से अपने वेयर क्लॉज से एक से ज़्यादा कंडीशंस पर अपना डेटा रिट्राइव कर पाते हैं. तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
आप लोग इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और जो भी क्वेरी स्टेटमेंट मैं आपको बताते जा रही हूँ, जो भी एसक्यूएल कमांड्स मैं आपको बताते जा रही हूँ, उसके लिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए और उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए, उसका प्रैक्टिकल भी करके देखिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।